इसी बात पे जो हमारा आज का सेशन है कि हाउ टू डिजाइन योर डेस्टिनी। सवाल मेरा ये है, अगर आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखो तो क्या आप कह सकते हो कि जो आपकी मेहनत है, आप एफर्ट जितना डाल रहे हो उतना ही आउटपुट आपको मिल रहा है? इसका मतलब सिर्फ इस चीज से है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। अब आपकी जो बकेट है, जिंदगी की बकेट है, उसमें मैनिफेस्टेशन भी डाल रहे हो, डिसिप्लिन भी डाल रहे हो, मेहनत भी डाल रहे हो, पर कुछ रुक ही नहीं रहा। क्योंकि लाइफ भी तब स्टेबल होती है जब तो जो डेस्टिनी है हमारी, वो लक से नहीं बनती, वो डिजायर से भी नहीं बनती, वो बनेगी। तो ये जो सेशन है ना आज का, ये थेरेपी नहीं है, ये मोटिवेशन भी नहीं है, ये इमोशनल हीलिंग सर्कल भी नहीं है जिसकी हम बात करते हैं। हम सब ये समझने आए हैं, लीक का मतलब ये कतई नहीं है कि आप वीक हो। लीक का मतलब ये भी नहीं है कि आप इनकेपेबल हो। लीक का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो फ्यूचर बिल्ड नहीं करता जो काम आप कर रहे हो, वो लिस्ट के नीचे चला जाता है। इसलिए दिन के एंड में ना आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपका दिन ना मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, रिक्वेस्ट में निकल जाता है, लेकिन जो चीज आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है वो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय नेम इज डॉक्टर आध्या एंड आई एम अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। सेल्फ हीलर बोल सकते हो, कुछ भी बुला सकते हो। कि व्हाई वी आर डूइंग दिस शिव शक्ति का सेशन टुगेदर। एक बात तो तय है कि बहुत सारे सेशंस हम फीमेल्स के लिए करते हैं, बट ये सेशन, व्हेन आई वाज राइटिंग दिस सेशन, व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस सेशन, व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि ये दोनों को हेल्प करेगा। पहला, ठीक है, तो जिस चीज की हम बात करेंगे ना आज, वो मेल फीमेल दोनों को हेल्प करेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाली एक से बात क्यों की जाए और दूसरा उससे वंचित क्यों रह जाए? तो पहला, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु कैन अटेंड दिस सेशन, मेल फीमेल बोथ। दिस इज डिजाइंड एज जो मेल और फीमेल दोनों को काम करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है। तो दोनों एक दूसरे के बिना वैसे भी अधूरे हैं। तो क्या पता आप में से बहुत सारे लोग एज अ फैमिली, एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ, पेरेंट डॉटर, टीचर, जो भी किसी रिलेशन से आप लोग साथ में सुन रहे हो, तो हो सकता है कुछ चीजें सुन के साथ में इट विल हेल्प यू एंड योर फैमिली। करेक्ट? तो इसलिए आज का सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो शुरू कर सकते हैं फिर हम। ग्रेट, सो हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड वील स्टार्ट दिस। ठीक है जी, तो मजा आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या समझना है, बहुत सारे सवाल होंगे आज, बहुत सारी रियलाइजेशन होगी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होगी। जो लगे आपको कि आपसे रिलेटेड है, कनेक्टेड है, वो लेना। जो लगे नहीं है, नहीं लेना। बट जो रियलाइजेशन लगे उसे समझने की कोशिश करना, ऐसा क्यों है। एक सिंपल सवाल आप सबसे पूछती हूं मैं, ठीक है, ऑनेस्टली जवाब देना। अब जवाब देने के लिए मैं ऑन नहीं करूंगी बिकॉज वो बहुत हौच पौच हो जाएगा। जवाब आपको देना है खुद को ऑनेस्टी के साथ। सवाल मेरा ये है, अगर आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली देखो तो क्या आप कह सकते हो कि जो आपकी मेहनत है और जो आपका रिजल्ट है दैट इज प्रोपोर्शनेट, बैलेंस्ड है? क्या आप बोल सकते हो? राइट? जो आपकी मेहनत है और जो आपके रिजल्ट है वो सेम है। मतलब आप इतनी मेहनत करते हो तो इतना रिजल्ट मिलता है, इतनी मेहनत करते हो तो इतना रिजल्ट मिलता है। क्या ये प्रोपोर्शन सेम है? नहीं है। बहुत लोगों का जवाब नहीं है। करेक्ट? मतलब कहने का मतलब है आप एफर्ट जितना डाल रहे हो उतना ही आउटपुट आपको मिल रहा है। तो अगर इस सवाल का जवाब नो है, जो कि बहुतों का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत कम कर रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इस चीज से है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं से लीक हो रही है। सिंपल है ना? हर बात में गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है लाइफ में, और हर बात में हर चीज का ब्लेम का घड़ा अपने सर फोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आती, वो समझ में आती है कई बार हमें किताबों से, सेशन से, किसी गुरु से, माँ से, पिता से, साथ के कलीग से। तो आज इस सेशन में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इस बात का मतलब यह है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से लीकेज हो रही है। ठीक है? अब लीकेज को हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई थ्योरी नहीं है। अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ बिकॉज एग्जाम्पल से समझते हो तो लाइफ आसानी से समझ में आती है। सिंपल तरीके से समझते हैं। आपके पास एक बकेट है, ठीक है? आप उसमें रोज पानी भर रहे हो, सुबह भरते हो, शाम तक आधा खाली, डेली करते हो, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये तरीके और भी हो सकते हैं पानी भरने के। बाय द वे, पानी भरा लीक हो रहा है, पानी भरा शाम को आधा खाली हो रहा है, पानी भरा कोई एक्टिविटी नहीं करी, कुछ नहीं करा, लेकिन उसे उठा के यहां से यहां रखा, यहां से यहां रखा, यहां से यहां रखा, तो थोड़ा थोड़ा पानी छलकता है और कम होता है। अब आप क्या सोचते हो? शायद और पानी डालना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम पानी कम होने की नहीं है। प्रॉब्लम क्या है?
आपकी बाल्टी में छेद है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो जब तक उस होल को बंद नहीं करोगे, बकेट कभी भरेगी ही नहीं। तो लाइफ में मेहनत क्या है? इक्वल्स टू पानी। डिसिप्लिन क्या है? पानी। मैनिफेस्टेशन क्या है? पानी। पर अगर लीक है ना तो कुछ टिकेगा ही नहीं। अब आपकी जो बकेट है, जिंदगी की बकेट है, उसमें मैनिफेस्टेशन भी डाल रहे हो पानी के रूप में, डिसिप्लिन भी डाल रहे हो पानी के रूप में, मेहनत भी डाल रहे हो पानी के रूप में, बट कुछ रुक ही नहीं रहा क्योंकि लीकेज है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप सब अपना फोन चार्ज पे लगाते हो, लेकिन कुछ लोगों का जो फोन चार्ज है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है ना, बैटरी चली जाती है, कम हो जाती है, दिन में 3-3 बार चार्ज करना पड़ता है। उसका कारण क्या है? उसका सिंपल कारण है कि आपका जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा नहीं है, वो ड्रेन हो रहा है। ड्रेन कहाँ हो सकता है? शायद कि बैकअप में आपके फोन में बहुत सारी एप्स खुली हुई हैं, है ना, तभी तो फोन जल्दी होता है ना, तो तभी तो वो साइड से आप स्लाइड करके अपनी सारी एप्स बंद करते हो। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब आप फोकस करना चाहते हो ना, तो बैकग्राउंड में क्या चलता है? अननेसेसरी लोग, अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी गिल्ट और अननेसेसरी ओवरथिंकिंग। अब ये सब जो बैकग्राउंड एप्स में खुला हुआ है, तो एनर्जी लीक नहीं करेगी क्या? बताओ, करेगी ना, एनर्जी लीक करेगी ना। इसी तरह से हमारी एनर्जी लीक करती है। अब एक सिंपल बात याद रखिए, लाइफ भी तब स्टेबल होती है जब लीक बंद होता है ना। तो हम अक्सर जिंदगी में डेस्टिनी की बात करते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, हार्डवर्क की भी बात करते हैं, पर हम एक चीज को इग्नोर करते हैं कि इसको डिजाइन कैसे किया जाए, प्लानिंग कैसे की जाए। कुछ लोग अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, पता है, उनकी नॉलेज बहुत शार्प होती है, बट उन्हें वो डिजाइन करना नहीं आता। तो जो डेस्टिनी है हमारी, वो लक से नहीं बनती, वो डिजायर से भी नहीं बनती। अगर हम सोचें कि हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ डिजायर से बन जाए, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ना लक से बनेगी ना डिजायर से बनेगी, वो बनेगी डिजाइन करने से और डिसीजन लेने से। तो पहला डिजाइन किया और फिर डिसीजन लिया। डिसीजन क्या था? लीक बंद करना है, बिकॉज लीक इज लीकिंग अ लॉट इन माई लाइफ। बहुत लीकेज हो रही है उसकी वजह से। तो इसी बात पे जो हमारा आज का सेशन है कि हाउ टू डिजाइन योर डेस्टिनी। लेकिन इसका मतलब फ्यूचर को इमेजिन करना नहीं है कि ओ लेट्स इमेजिन। इसका मतलब पहले ये देखना है कि प्रेजेंट कहां में गिर रहा है। जो प्रेजेंट लीक हो, फ्यूचर की बात बाद में करेंगे बॉस, प्रेजेंट कहां से लीक हो रहा है वो समझना है। क्योंकि जो चीज लीक हो जाती है ना, लीक हो रही है, उसे बिल्ड नहीं किया जाता, उसे पहले सील किया जाता है ताकि वो वहां से दोबारा ना निकले, और फिर हम उस पर बिल्ड करेंगे स्ट्रांगली। चाहे हमारी लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, पैसा हो, कुछ भी हो, है ना। तो मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर करूं आज के सेशन में, ठीक है। आप लोग समझते हो कि मैं जहां ह्यूमर है वहां ह्यूमर है, जहां प्यार है जहां प्यार है, और जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करती हूँ वहां बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि प्यार से बात करने पे बहुत अगर जिंदगी नहीं बदल रही, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ चीजों को समझो, बिना बुरा माने, बिना जज किए, और जिंदगी में उतार के उसे ठीक करो। तो ये जो सेशन है ना आज का, ये थेरेपी नहीं है, ये मोटिवेशन भी नहीं है, ये इमोशनल हीलिंग सर्कल भी नहीं है जिसकी हम बात करते हैं, राइट। यहाँ कोई आपकी ना कहानी सुनाने आया है आपको, ना सुनने आया है। आज मैं कहानी भी नहीं सुनाऊंगी, आप बहुत अच्छी कोई याद आ गई तो सुना दूंगी, ठीक है। हम सब ये समझने आए हैं कि वो सिस्टम कैसे काम करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में कोई इमोशनल ब्लेम गेम नहीं होगा। आप अकेले बैठे हो तब भी, आप दुकेले बैठे हो तब भी, राइट। आपके बहुत सारी स्क्रीन पे 2 लोग हैं, आपके पार्टनर साथ बैठे हैं तब भी, आपके पेरेंट्स साथ बैठे हैं तब भी। ये किसी के लिए ब्लेम गेम नहीं है। हम आज पास्ट में नहीं जाएंगे, क्या हुआ मेरे पेरेंट्स के साथ, क्या हुआ, ये हुआ, बुरा हुआ, कुछ नहीं। और आज फील गुड की बातें नहीं होंगी। अरे अरे मैम बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, कुछ मजा नहीं आने वाला आज। सिंपल स्ट्रैटेजी बेस्ड डिसीजन सेशन। तो आप रेडी हो तो हम इसको उस तरीके से बात करेंगे, और रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम सीधे टॉपिक पे आएंगे। हमने क्या समझा, लीक क्या है, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। लीक का मतलब होता है कंसिस्टेंट लॉस विदाउट रिटर्न। मतलब मैं कुछ भी डालूं लॉस, मैं कुछ भी करूं लॉस, मैं कुछ भी कर रहा हूं मुझे रिटर्न में मिल ही नहीं रहा। अब इसको थोड़ा सा फील करो। मतलब कंसिस्टेंट लॉस 1-2 बार नहीं होता। हम किसी भी चीज की एवरेज 1-2 बार से नहीं निकाल सकते, राइट। तो कंसिस्टेंट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आपने हाँ पिछले हफ्ते भी मुझे लॉस हुआ था, 3 दिन पहले भी हुआ था, हाँ तो मेरी जिंदगी में लॉस हो रहा है बॉस, नहीं, ठीक है। लॉस का मतलब है रोज का लॉस, रेगुलर लॉस, साइलेंट लॉस, बिना रिटर्न के। और एक बात और समझना, ये जरूरी नहीं है कि लीक दिखाई दे। कई बार हमें दिखाई देता है, कई बार हमें दिखाई नहीं देता, राइट। ज्यादातर लीकेज चुपचाप होते हैं, क्योंकि लीक कोई ड्रामेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ये ना स्लो
प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या समझना है कि लीक का मतलब ये कतई नहीं है कि आप वीक हो। लीक का मतलब ये भी नहीं है कि आप इनकेपेबल हो। लीक का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी लाइफ का डिजाइन कहीं से ओपन है। जब एक कमरा गर्मियों में ठंडा नहीं करता एसी होने के बावजूद भी, तो आपको ये समझ में आता है कि कहीं से तो लीकेज है, कहीं तो हवा बाहर जारी है। सर्दियों में जब आप हीटर चलाते हो या फिर भी आपको घर में ठंडी हवाएं फील हो रही हैं, तब समझ में आता है कहीं से तो लीकेज है, कहीं से तो दरवाजा खुला रह गया। हमें लगती है ठंड, कई बार लगता है अरे यार सब कुछ तो पैक है, फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। फिर लगता है ओहो कि बालकनी का डोर ओपन है ना। तो इसलिए हमें समझना है, तो डिजाइन का इशू कैरेक्टर का इशू नहीं होता। तो खुद को ब्लेम नहीं करना, ठीक है। गिल्ट या शेम में कोई काम नहीं करना है, ना हम कर रहे हैं। लीक सिर्फ पैसे में नहीं होती, बाय द वे। लीक टाइम में होती है, एनर्जी में होती है, इमोशंस में होती है, रिलेशनशिप में होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट में होती है, डिसीजन मेकिंग में होती है। तो आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी है जहां लैक नहीं है, जहां लीकेज है। तो आज अपनी एक प्रॉब्लम जरूर लिखना, वो एक वर्ड जरूर लिखो अभी, और लिखो कि आपकी जो प्रॉब्लम है, समझो वो लैक नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम लीकेज है। और लाइफ में जब भगवान जी, यूनिवर्स आपको ज्यादा देने से पहले ना ये चेक जरूर कर रहे हैं, जरूर करते हैं कि जो दिया जा रहा है वो संभालने लायक है या नहीं है। अगर और उसने दे भी दिया तो संभालोगे कैसे? लीकेज से तो निकल गया ना। कई बार बहुत अच्छी हेल्थ दी भगवान जी ने हमें, लेकिन लीक कैसे होगी? क्योंकि ध्यान नहीं रखा ना, लीकेज समझा ही नहीं। जंक खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, उल्टे सीधे टाइमिंग पे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आज के सेशन से हमें ये समझना है कि गिरना कैसे बंद करना है, वो लीकेज कैसे बंद करनी है। क्लैरिटी ऑटोमेटिक आती है, कॉन्फिडेंस नेचुरली होता है, मैनिफेस्टेशन स्मूथ होता है, डेस्टिनेशन अलाइन होने लगती है। क्लियर समझ में आया? लीकेज समझ में आया? क्योंकि लीक समझ में आएगा ना तो इसके सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आज मैं सेशन ले रही हूं, दैट डजंट मीन दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट। डॉक्टर राधा कुमार इज परफेक्ट, कोई लीकेज नहीं है। मैं भी उस समझ के उस पर काम करती हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है। भगवान नहीं हूं ना, इंसान हूं, रोबोट भी नहीं हूं, तो लीकेज होती होगी ना किसी रूप में, कभी ना कभी। बट उसे समझ के काम करना सीख लिया है, ठीक है। और जब जब सुनो तब बार बार ये रियलाइज करते रहना कि क्या मेरी लाइफ में ये हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम लीक की। तो सबसे पहला लीक क्या होता है? टाइम। सुना है? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं भी बोलती हूँ कई बार मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन है तो सबके पास 24 आवर्स। और मैं यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, टाइम लीक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लेजी हो। टाइम लीक का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करते। अक्सर वो लोग ज्यादातर टाइम लीक की प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं जो लोग ज्यादा बिजी होते हैं, सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। टाइम लीक का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है, सिंपल, बस इतना सा मतलब है ना, कि प्रायोरिटी कुछ और थी और कुछ और किया आपने। आज मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, मुझे पता है आध्या शक्ति का सेशन लेना है, तो उससे पहले मुझे क्या काम करना और क्या नहीं करना। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट कि अरे ये मुझे बताए भी गए हैं सुबह 1-2 काम कि ये कर लो। नहीं, आज हाउस हेल्प थोड़ा सा लेट हो गए, जो खाना बनाती हैं दीदी लेट हो गई, तो फिर बोला कि अभी ये कर लो। नहीं, मुझे लाइफ में सब कुछ नहीं देखना, मुझे लाइफ में सब कुछ नहीं करना। जो करना है अच्छे से करना है, सिंपल मंत्र है ना। टाइम जिनका लीक होता है बेसिकली उनकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती। मुझे जिस दिन कॉलेज जाना है मतलब सिर्फ कॉलेज जाना है, मैं कुछ नहीं देखूंगी उस दिन, ना घर ना बच्चा, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि सिचुएशन इस तरीके से सेटअप है कि कोई ऑप्शन नहीं है, देन आई विल टेक हर, आई विल ड्रॉप टू माई मदर्स प्लेस। फिर मैं अपना कॉलेज जाती हूँ, प्रेजेंटेशन खत्म करी, काम खत्म करा, वापस आई अपनी मदर के घर, बच्चे को पिकअप किया, देन कमिंग बैक टू होम। बिकॉज बेबी अभी इतना छोटा है कि मैं उसको लेके ड्राइव नहीं कर पाती, तो उसके साथ ड्राइविंग का मतलब है कि मुझे कैब ही लेनी है, आई कैन नॉट ड्राइव माई सेल्फ, है ना। तो हाँ, आप काम बहुत कर रहे हो, वो फ्यूचर बिल्ड नहीं करता जो काम आप कर रहे हो, वो लिस्ट के नीचे चला जाता है। इसलिए दिन के एंड में ना एक अजीब सी फीलिंग होती है, थकान होती है, पर सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है मेरे पास इतना काम है कि मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। मतलब वो है ही नहीं, वो हमारा वो वाला हाल है कि आर्टिस्ट है ना, तो पेंटिंग बना रहे हैं, तो जब तक मतलब कंप्लीट हो गई 4 बार घर का चक्कर लगा के आएंगे, फिर लगे अरे नहीं यार यहाँ एक डॉट कम है, एक डॉट लग जाए ना मजा आ जाए। हमारी वो हालत है। तो वही नेचर है मेरा भी कि अरे ये और हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन अब बहुत कंट्रोल कर लिया मैंने। तो एक लाइन बोलूंगी, ध्यान से सुनना। आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। जब बिना सोचे
हर चीज के लिए हाँ बोल दिया जाता है, तो जो हर अर्जेंट चीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो जब दूसरों के एजेंडाज आपके दिन को कंट्रोल करने लगते हैं, तब जो है वो टाइम लीक होना शुरू हो जाता है। जिस दिन आपका जो एजेंडा है वो आपको पूरा करना है, उसमें आप कुछ और नहीं करोगे, तो आपका दिन ना मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, रिक्वेस्ट में निकल जाता है। लेकिन जो चीज आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है वो कल पे चली जाती है, और फिर वो कल कभी नहीं आता। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि आपका जो कैलेंडर है वो आपकी सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस, बट इफ आई एम ईटिंग माई लंच, घर में कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं और मेरी प्लेट, बस। अब उस टाइम मैं सोचूं कि ओके मैं वीडियो चेक कर लेती हूँ, मैं अपना रील चेक कर लेती हूँ, मेरी टीम का फोन आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं बॉस 10 मिनट दे दो, कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हो रही, मैं 10 मिनट बात करूंगी। बट हाँ, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से मुझे फील होता है कि बहुत कुछ रह गया आज, या सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, क्योंकि कई बार सच में टाइम का बाउंडेज होता है या बहुत सारे टास्क होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर वो करने पड़ते हैं। तो फिर मैं खाना खाते खाते भी कॉल अटेंड कर लेती हूँ, फिर मुझे पता ही नहीं होता मैंने क्या खाया, कुछ नहीं समझ में आता है। तो अगर आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जिस चीज को इंपॉर्टेंट मानते हो वही चीज आपके टाइम में निकाल देती है। तो जहां आप अपना टाइम देते हो असल में आपकी वही वैल्यू होती है। अगर आप खुद के गोल्स के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम कम है, इसका मतलब ये है कि एक बाउंड्री लूज है बस। तो अभी रुको और लिखो कि एक ऐसी चीज जिसमें आपका टाइम जा रहा है लेकिन रिटर्न में ना 0 है, आपका रिटर्न कुछ नहीं है वहां से। हो सकता है ऑफिस में कलीग है, आपको दुखी करके रखा हुआ है उसने, आपका टाइम उसको सोचने में जा रहा है, वो बैठ के आलू पराठे खा रहा है, वो मस्ती कर रहा है, वो फिल्में देख रहा है, बट आपका टाइम उसको सोच के जा रहा है। ठीक है, तो टाइम लीक ना हो टाइम लीक ना हो, इसीलिए पहला स्टेप है इस लीक को बंद करना। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी लीक की। ठीक है, अब जो दूसरा लीक है वो है एनर्जी का। एनर्जी लीक को समझो, थोड़ा ट्रिकी होता है ये, मतलब थोड़ा लाउड नहीं होता, बेसिकली लाउड नहीं होता, थोड़ा ड्रामेटिक नहीं होता ये, और अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो लाइफ में जब कुछ चीजें लाउड होती है ना, जो आपको लाउड दिखाई दे रही है वो कर रही है, एनर्जी लीक ऐसा है नहीं। एनर्जी लीक के साथ प्रॉब्लम क्या है ना ये लाउड है ना ये ड्रामेबाज है, तो ये इग्नोर हो जाता है। एनर्जी लीक का मतलब होता है आपकी फिजिकल या इमोशनल एनर्जी जो धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि इसका सबसे कॉमन साइन क्या होता है? बिना कुछ खास किए भी थकान लगना। आप दिन भर काम करते हो या ना भी करो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी को, माइंड को लगता है कि बहुत हैवी है, ये एनर्जी लीक है। एनर्जी लीक ज्यादातर पता है कब होता है? जब लोग आपको इमोशनली ओवर एक्सेसिबल समझने लगते हैं। फीमेल स्पेशली, मैं सब कर लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। उनका जिंदगी का ये ना स्लोगन इतना बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है ना, मुझे समझ नहीं आता इन्हें सब कुछ क्यों करना है और इन्हें सब कुछ क्यों संभालना है। तो वो बाउंड्रीज कहीं सेट नहीं करी हुई। मतलब जब आप हर किसी को लगने लगता है ना कि वो बिना सोचे समझे आपके पास आ सकता है, अपना स्ट्रेस, अपना कंफ्यूजन, अपनी प्रॉब्लम आप पे डाल सकता है। आप सबकी बात सुनते हो, सबको समझने की कोशिश करते हो, सबको सपोर्ट देते हो, पर धीरे धीरे आप खुद एम्प्टी फील करने लगते हो, पता है, और इसलिए आपको इमोशनल बर्डन लगने लगता है। तो आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि किसको कितना एक्सेस देना है बॉस। तो यू हैव टू क्रिएट दोज बाउंड्रीज कि आपके पास ना, मतलब एक वो होती है ना जिसे बजाने पे कोई भी आता है अंदर, या पियोन आते हैं या कोई भी आता है ना, तो ऐसे लग रहा है आपने वो रखी हुई है अपने डेस्क पे, कोई भी आ रहा है बजा के निकल रहा है बॉस। आप खाना बना रहे हो, किसी ने बजा दी, आपने खाना छोड़ा, हाँ क्या हुआ, अच्छा हाँ ये तकलीफ है, हाँ मेरी लाइफ में भी चल रही, रोटी जल रही है पता ही नहीं है, हम लग गए दूसरों की लाइफ की तकलीफ ठीक करने के लिए। आपने रोटी बनी, अब खाने का टाइम था, क्योंकि उस खाने से मेरी माइंड, बॉडी, सोल, एनर्जी सब वाइब्रेट होती है, वो खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी खाने पे आपका फोन आ गया और किसी ने बोला कि सुन मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है, आपने वो निवाला छोड़ के अब लगे हो आप उसमें, हाँ बात तो सही है, अब 15 मिनट बात करके समझ में भी आता कि कुछ भी अर्जेंट नहीं था। मैंने वो वाली मीम भेजी अपनी सिस्टर्स को जिसमें लिखा था कि दीदी जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मेरा मूड बहुत खराब है, और दीदी ने रिप्लाई करा नहीं उठाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत अच्छा है। तो आई एम विद माई फैमिली लाइक दिस, बट बहुत अर्जेंट कुछ होता है तो नो डाउट बात करती हूँ, सोल्यूशन भी देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है, माने ना माने। तो हमें क्या समझना है ध्यान से, हर किसी को आप तक इमोशनल एक्सेस मिलना जरूरी नहीं है। एक्सेसिबिलिटी विदाउट बाउंड्रीज रिस्पेक्ट ड्रेन कर देती है, और जब आपकी बाउंड्रीज अनक्लियर होती है ना, तब
आपकी जो एनर्जी है ना वो अनलिमिटेड समझी जाने लगती है कि आप तो कभी थकते नहीं हो, आप सबकी हेल्प करते हो, सबको सोल्यूशन देते हो, तो फिर आपसे निकालते हैं अपना। आप क्यों सुनोगे? लिखो कोई एक ऐसा इंसान या एक ऐसी सिचुएशन जिससे बात करके आप ड्रेन फील करते हो, और जब आप लिख रहे हो तो ये लिखना अवेयरनेस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है। जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लेते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली लाइटर फील होती है। अब बात करते हैं थर्ड लीक की, विच इज मनी लीक। जो मनी लीक है ना वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी है मनी लीक को लेकर। मनी लीक का मतलब ये नहीं होता कि आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो। आपको बहुत बार सुनने को मिलता है ना, इसका हाथ बहुत खुला हुआ है, बहुत खुला हुआ है, बहुत खुला हुआ है। खुला रहने दो भाई, बहुत कम लोगों के हाथ खुले हुए हैं जिंदगी में। प्रॉब्लम हाथ खुला होना नहीं है, प्रॉब्लम है वो पीछे से भी तो संभालना है ना उस लीकेज को, है ना। अगर आप सेविंग टाइम से कर रहे हो, फैमिली के लिए टाइम से कर रहे हो, जो चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हो, तो हाथ खुला होने में कोई दिक्कत नहीं है। और खुला कब होता है? जब ऊपर वाले की मेहर से आ रहा होता है ना। तो वो दे रहा है भर के, दिए जाओ, सेवा करे जाओ। और ऐसा नहीं है कि अपना नहीं करो, अपना भी करो, ठीक है। तो मनी लीक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो। कई बार लोग खर्चा कम करते हैं लेकिन पैसा फिर भी नहीं टिकता। बाय द वे, ऐसे भी तो लोग हैं, कुछ तो ज्यादा कर रहे हैं बट कुछ तो कर ही नहीं रहे, फिर भी नहीं टिक रहा। तो मनी लीक तब होता है जब आपकी अर्निंग, स्पेंडिंग और डिसीजन मेकिंग आपकी रियल वैल्यू के साथ अलाइंड नहीं होते। कितना अर्निंग है, कितना स्पेंड होगा, कितना सेव होगा, इसका क्या करना है, अगर इन तीनों की अलाइनमेंट नहीं है तो मनी लीकेज होगा। मतलब पैसा आ भी रहा है पर ये तो कम आ रहा है, या फिर आते ही चला जाता है, खर्च हो जाता है। तो मनी लीक का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो अंडर अर्निंग, ओवर डिलीवर। सिंपल है, कमाई कम है, डिलीवर ज्यादा है। मैं आपको बोलूं कि आप अपने अकाउंट में 1,000 रुपए डिपॉजिट करो, आपने कर दिए। मैंने बोला मुझे आपके अकाउंट से 1,500 रुपए वापस चाहिए, दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। बट कुछ लोग ना देने की भी कोशिश करे बिना नहीं मानते, क्योंकि रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्ती है। अब एक दिया अपना, 500 लिया कर्जा कहीं से और फिर दिया। समझ रहे हो? लीकेज। और ये कर्जा लाइफ में, रियल लाइफ में क्या है, इट्स नॉट रियल कि मैंने सच में 500 रुपए किसी से लिए और मैंने किसी को 1,500 दे दिए, मेरे पास तो 1,000 ही थे बैंक में। इट्स अबाउट कि 1,000 आपके पास थे, एक तो आपने अपना सब कुछ दे दिया, और दूसरा उसके साथ आपने क्या करा, अपनी फैमिली का टाइम भी उसको दे दिया, अपने नहाने वाला जो टाइम था, मी टाइम था, दे दिया, सेल्फ लव टाइम था, दे दिया, बच्चे का टाइम था, बच्चे को बोला तू टीवी देख ले, मुझे यहाँ बात करनी है, दे दिया। ये है कर्जा। गेटिंग इन व्हाट आई एम सेइंग? तो बहुत प्यार से चीजों को समझो। आप काम ज्यादा करते हो, एफर्ट ज्यादा डालते हो, पर उसके हिसाब से चार्ज ही नहीं करते। यू गेटिंग इट? तो कभी, और चार्ज क्यों नहीं करते? कभी गिल्ट की वजह से, कभी फियर की वजह से, कभी सिर्फ इसलिए कि पैसे की बात करना अनकंफर्टेबल लगता है। तो दिए क्यों थे फिर? कई लोग पैसे के डिसीजन को ना अवॉइड भी करते हैं। बाय द वे, अकाउंट्स देखना, प्राइसिंग फिक्स करना, बाउंड्री सेट करना, और इसमें मैक्सिमम फीमेल्स पीछे हैं। सारी नहीं बट हैं। देयर आर फ्यू फीमेल्स हैंडलिंग एवरीथिंग, अपने फाइनेंसेस सब कुछ खुद से हैंडल कर रही हैं, और देयर आर फीमेल्स मोर जिन्होंने सब कुछ पार्टनर पे छोड़ा हुआ है, और फिर अचानक से लगता है कि सब खाली कैसे हो गया। तो जब आपने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली आने की और जाने की, तो फिर एक दिन खाली दिखेगा ना। लेकिन कई बार वो इतना खाली हो जाता है ना कि उसे भरने में ना मिन्नतें लगती हैं फिर। और जब पैसे को अवॉइड किया जाता है ना तो पैसा भी डिस्टेंस बनाता है फिर। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है कि मनी बिहेवियर फ्लो करता है, इंटेंशंस नहीं। बिहेवियर्स को फॉलो करता है वो, कि आपका बिहेवियर कैसा है मनी के साथ। इंटेंशन तो ऑफ कोर्स अच्छी है, तो आप ना कितने भी पॉजिटिव सोचते हो, कितनी अच्छी नियत रखते हो, पैसा उनका भी चला जाता है। आप रोज रिपीट करते हो, तो अगर आप खुद अपनी वैल्यू को नेगोशिएट करते हो ना तो दुनिया भी वही करेगी बॉस। स्पिरिचुअल होने का मतलब पैसे से कंफ्यूज होना नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी क्लैरिटी सिखाती है, कंफ्यूजन नहीं। इसलिए अब एक पॉज लो, एक जगह लिखो जहां आप पैसे को अवॉइड कर रहे हो और अपनी वैल्यू को कम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे।